ले दीजिए लास्ट नंबर का। जल्दी करो, शैतान 1 घंटा से लिखता है। देखो बाबू, हमको क्या करना है बाबू, पाई चार्ट पढ़ना है या पाई ग्राफ पढ़ना है ना। तो पाई चार्ट या पाई ग्राफ होता है क्या चीज बाबू, तो ये भी बाबू क्या है, डाटा का अभी तक जो भी हमने ग्राफ पढ़ा, बार ग्राफ पढ़ा है, हिस्टोग्राम पढ़ा है, तो डाटा का क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। तो अब बाबू डाटा को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, सर्किल के रूप में। एक गोल गाल मम्मी जी का जो चूड़ी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्किल कहते हैं। जो आप लोग मम्मी जी का नहीं जी, मम्मी जी का जो चूड़ी है बाबू उसको क्या, जो शेप में होता है उसी शेप को हम लोग क्या कहते हैं, सर्किल कहते हैं। या मम्मी जी का रोटी, ऐसा था समझ रहे हो, मम्मी जी का वो जो रोटी हो गया है ना, रोटी जो हो गया है ना, तो वो भी कैसा होता है, सर्किल होता है, वो भी क्या होता है, सर्किल होता है ना। तो अब डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करना बाबू, सर्किल के फॉर्म में। जैसे ये मेरा क्या है सर, सर्किल है ना, ये क्या है, सर्किल के फॉर्म में। ये जो शेप है इसको हम लोग क्या कहेंगे, सर्कुलर शेप कहेंगे। क्या कहेंगे, सर्कुलर शेप, है ना। तो अब डाटा को क्या करना है, इसी सर्किल के अंदर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना। इसी सर्किल के अंदर क्या करना है, डाटा को रिप्रेजेंट करना। कैसे करेंगे सर, वही आपको सीखना है सर वो ना। पूरा आप सर्किल नहीं था। अच्छा शांत सर, शांत रहो, ठीक है। इस तरह से आप लोग देखे होंगे है ना, आप बाबू कहीं भी डाटा देखो तो सर्किल में इस तरह से क्या किया जाता है ना, डिफरेंट डिफरेंट शेडिंग किया जाता है ना। तो डाटा को हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो जब डाटा को रिप्रेजेंट बाबू सर्किल फॉर्म में करते हैं तो इसी को हम लोग नाम क्या रख दिया, पाई चार्ट रख दिए। इसी को क्या कहें, पाई चार्ट कहें, पाई चार्ट है ना। तो वही होता है वो, कुछ नहीं, एक ग्राफ बाबू, ये जो सर्कुलर ग्राफ, पाई चार्ट या पाई ग्राफ क्या होता है, इसी को हम लोग पाई ग्राफ कहो, चाहे पाई चार्ट कहो, चाहे सर्किल ग्राफ कहो, या वो चाहे पाई डायग्राम को। इसका 4 4 गो नाम है ना, बहुत सारे नाम है ना। या तो इसको क्या कहोगे, पाई ग्राफ कहेंगे सर, या पाई चार्ट कहेंगे सर, है ना, चाहे पाई डायग्राम कहेंगे, चाहे चाहे सर्किल ग्राफ कहेंगे ना, बहुत सारे नाम है ना। जैसे आप लोग का कैसे रिंकी चिंकी पिंकी है ना, उसी तरह से इसका भी नाम है, ठीक है। तो होता क्या चीज सर, डाटा को बाबू हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, गोल गाल सर्किल में, है ना, गोल गाल सर्किल में। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, ये पाई ग्राफ कहते हैं या पाई चार्ट कहते हैं। तो उसी को इंग्लिश में लिख दिया गया है ना बाबू। ये पाई ग्राफ जो क्या है, सर्कुलर ग्राफ बाबू, भी चीज बाबू है ना, डिवाइडेड इनटू स्लाइसेस। जैसे बाबू क्या होगा, एक सर आप बाबू ये खाए पिज्जा खाते हो, है ना, गोल गाल रहता है ना, इस तरह से क्या रहता है, गोल गाल रहता है। अब ये बाबू गोल गाल जो होता है बाबू, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, स्लाइस वगैरह कट कर देते हैं इस तरह से, है ना, सर ठीक है। केक को काट देते हैं। हाँ, केक गोल है आपका, ब्रेड ये बाबू है ना, केक भी क्या रहता है, गोल गाल रहता है। तो इस तरह से स्लाइस कट करते है ना। तो इसी स्लाइस के रूप में हम लोग क्या करेंगे, डाटा को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे सर, आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे। अभी आप ये समझो कि पाई ग्राफ होता क्या चीज है ना। अभी आपको हम क्या समझा रहे हैं, पाई ग्राफ होता क्या है और इसका क्या क्या नाम है, क्या क्या नहीं। दिव्यांश वीडियो ऑन करो बाबू, है ना। तो पाई ग्राफ क्या बाबू, ये डाटा का क्या सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन है ना, सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन है ना बाबू, सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन। इसको किस किस नाम से पुकारेंगे बाबू, तो इसको पाई ग्राफ कहेंगे बाबू, सर्किल ग्राफ कहेंगे बाबू, या क्या पाई चार्ट कहेंगे, चाहे या पाई डायग्राम कहेंगे ना, पाई डायग्राम कहेंगे, ठीक है। ये पाई ग्राफ यूज टू कंपेयर द होल। हम लोग इसमें क्या लेंगे, जैसे मान लो बाबू आपके पास क्या हो गया बाबू, मान लो आपके पास पूरा एक क्या हो गया, केक है ना बाबू, हैप्पी बर्थडे हो रहा है, पूरा केक है ना, ठीक है। तो मान लो इतना दूर बाबू क्या क्रीम वाला है, आपका केक होगा, इतना दूर क्रीम वाला होगा, इतना दूर बाबू कोई दूसरा फ्लेवर होगा, है ना। तो जो सर्किल रिप्रेजेंट करेगा पूरे मेरे क्या करेगा, एक केक को रिप्रेजेंट करेगा। और उसमें देखते हो वो, देखते हो ना, बटा हुआ रहता है, कोई थोड़ा सा काला रहता है, कोई उजला रहता है ना, ऐसे करके रहता है ना। तो वो मेरा क्या बताएगा, उसका क्या बताएगा, सेक्शन स्लाइस बताएगा, है ना। वही क्या होगा, उसका स्लाइस होगा, है ना। होल पार्ट का क्या बनेगा, स्लाइस बनेगा, है ना, स्लाइस बनेगा, है ना, वही होगा। द सर्किल रिप्रेजेंट बाबू होल। जो सर्किल रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, होल, पूरे को रिप्रेजेंट करता है। दीदी दास वीडियो ऑन कीजिए, काव्य बाबू ऑन कीजिए, है ना। नेक्स्ट बाबू, ये पाई चार्ट बाबू, आर्क लेंथ है ना, पाई चार्ट में क्या होगा, जैसे ये जो बन रहा है आपको बताए थे, ये जो बन रहा है ये वाला, इसको हम लोग क्या कहेंगे, आर्क का लेंथ कहेंगे। ये वाला जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ है इसको क्या कहोगे, आर्क का लेंथ कहोगे। और यहाँ पे कुछ कुछ कोना जैसा बन रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। तो ये सब सारा हम लोग पढ़ेंगे। आर्क लेंथ, सेंट्रल एंगल एंड एरिया ऑफ इच स्लाइस इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ क्या बाबू, क्वांटिटी ऑफ क्या टू रिप्रेजेंट। मतलब सर जितना बड़ा बाबू इसमें बाबू, मान लो बाबू आपका ये पूरा क्या है, शांति से समझो, शांति से इसको समझ में आ जाए। जैसे मान लो पूरा केक है, खाने पीने वाला तो चीज में आप लोग को आनंद आता है, ठीक है ना। ठीक है, ये पूरा आपका क्या हो गया, केक हो गया, इस तरह से सर्किल फॉर्म में, ठीक। हाँ सर। अब इसमें मान लो बाबू कि इतना रीजन क्या है, इतना रीजन आपका क्या बाबू, इतना जो रीजन है भोला, इतना रीजन मान लो बाबू कि क्रीम वाला पोर्शन है, इतना क्या है, क्रीम का पोर्शन है। और इतना, हाँ ना, इतना पोर्शन क्या है बाबू, इतना वेनिला वाला पोर्शन हो गया, है ना, वेनिला वाला पोर्शन हो गया, है ना, ठीक। तो ये जो रीजन बता रहा है, मतलब बाबू जितना ज्यादा क्रीम होगा ये रीजन क्या होगा, उतना ज्यादा होगा, है ना। क्रीम की मात्रा जितना बाबू ब्रेड में थी बाबू केक में होगा, उतना ज्यादा ये रीजन क्या होगा। मान लो आपका क्रीम बाबू आधा से ज्यादा क्या है, क्रीम में है, इतना रीजन में क्रीम है ना, क्रीम वाला पोर्शन है।
तो जितना ज्यादा वो क्रीम का पोर्शन होगा उतना ही ज्यादा ये ग्राफ को सर्किल को क्या करेगा, कवर करेगा, है ना। मतलब डाटा मेरा जितना बड़ा वो बाबू आपका ये जो आर्क लेंथ है उतना ज्यादा क्या होगा, बड़ा होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ना। तो वह यहीं पे बाबू एक ऐसी एग्जांपल लेकर बताया गया, 100% ऑफ व्यूअर्स बाबू वाचिंग डिफरेंट बाबू है ना टाइप्स ऑफ टीवी चैनल। मतलब बाबू वो ऐसी एग्जांपल लेकर खाली टाइम पास किया गया है ना। कैसे बाबू, एक आपको पाई चार्ट बाबू है ना, जैसे मान लो टीवी है बाबू है ना, तो टीवी तक कोई क्या करेगा, इंटरटेनमेंट देखेगा, कोई न्यूज वाला चैनल देखेगा है ना, कोई न्यूज वाला चैनल देखेगा, कोई पढ़ाई वाला चैनल देखेगा है ना, वो कोई पढ़ाई वाला चैनल देखेगा, कोई मूवी वगैरह देखेगा है ना, मूवी वगैरह देखेगा। तो उसी का एक क्या दिया गया, पाई चार्ट दिया गया है ना। हम आपको अभी क्या बता रहे हैं कि पाई चार्ट वो क्या होता है, फिर कैसे ड्रा करेंगे वो भी सिखाएंगे है ना, वो भी आपको हम सिखाएंगे कि कैसे पाई चार्ट बनाओगे। ठीक है, तो एक हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग आप लोग नहीं, इसको रफ में ये बनाना है नॉर्मल कप में है ना। एक हम लोग क्या करेंगे सर, सर्किल बनाओ, सारा कंपास निकालेगा बाबू, इस तरह से एक सर्किल बनाइए है ना। सर लिखना है। हाँ ड्रा करना कंपास से, ठीक। नेक्स्ट बाबू, अब यहाँ पे बाबू, यहाँ पे आपको क्या दिया बाबू, यहाँ पे बाबू एक तरह से इसी तरह से आपको एक ग्राफ समझा देते हैं ना। यहाँ सेंटर है, तो इतना जो रीजन है भोला, इसको इस तरह से डिवाइड कर दो। म्यूट कीजिए जी। ये बाबू मान लो बाबू कि कोई टीवी है, ऐसा था टीवी बाबू, तो उसमें बहुत सारे लोग होंगे बाबू। तो कोई कह रहा बाबू कि ये जो बाबू मान लो 50% जो डाटा मेरा है इस पाई ग्राफ का, 50% डाटा मेरा कौन सा बाबू, वैसा लोग बाबू जो इंटरटेनमेंट देखता है टीवी में, क्या करता है, इंटरटेनमेंट देखता है, इंटरटेनमेंट करता है ना। ये 50% क्या बताएगा, इंटरटेनमेंट वाला बताएगा है ना। ग्राफ नहीं, नॉर्मल कॉपी में ड्रा करिए, ठीक है। ये पाई चार्ट है, 10% मेरा बाबू क्या बता रहा है, 10% वैसे लोग हैं बाबू जो क्या देखेंगे, न्यूज देखेंगे, क्या देखेंगे, न्यूज देखेंगे। ये बाबू कितना हो गया, 20% बाबू। 20% वैसे स्टूडेंट है बाबू है ना जो क्या करेगा, स्टडी वाला चैनल देखेगा, क्या करेगा, स्टडी वाला देखेगा। 10% बच गया बाबू। 10% बाबू ऐसे लोग हैं बाबू है ना जो मेरा क्या करेगा, बोला पेज में ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ नेक्स्ट पेज में ड्रा कीजिए। जो मेरा क्या करेगा, स्पोर्ट्स को लाइक करेगा, स्पोर्ट्स लाइक करेगा है ना बाबू। सर नेक्स्ट पेज में ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ जी करो ना, नेक्स्ट पेज में ड्रा बाबू। मतलब इस तरह से हम लोग क्या करेंगे सर, पाई चार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। एक गोल गोल रहेगा सर, और उसमें बाबू कितना, ये 50% इंटरटेनमेंट वाला, ये ग्राफ देख के आपको एनालिसिस करना है, ग्राफ देख के क्या करना है, एनालिसिस करना है। म्यूट कीजिए बाबू। सर सबको मिला रहे हैं तो 90 हो रहा है। थोड़ी से पहले ये 30 कर दो, ये 30 कर दो। 100% होता है बाबू, ये 30% कर दो। 10% लोग आप कैसे बताओगे सर आपको? 10% लोगों के पास टीवी नहीं होगा, नहीं तो वो देखते नहीं होंगे। सर 20 सही है। अरे शैतान अब सब पढ़ता है बाबू, पढ़ाई करता है, आपके मम्मी पापा भी पढ़ते हैं, स्टडी वाला हो गया सर सब आपको आजकल। कैसे पता चला? ये बाबू ऐसे एक एग्जांपल दिया, हमको पता नहीं चला, एग्जांपल आपको समझाने के लिए खाली दिया कि पाई चार्ट हम लोग ऐसे बनाएंगे, ऐसी एक रफ आइडिया, ठीक है ना। ये तनु उसको काहे नहीं क्लास अटेंड करवाती भोली 8-20 से, तनु सर उसको 8-20 से अटेंड करवाइए। सोच तो रही हूँ, वो छोटी दीदी भी बोल रही थी कि तने को ज्वाइन करवाओ। हाँ बाबू जल्दी से बाबू, आज ये एलसीएम पढ़ाएंगे, टेबल याद है उसको। हाँ सर उसको अच्छे से याद है। चलो आज ज्वाइन अटेंड करवाएगा, कंटिन्यू, अभी एलसीएम बता रहे हैं। सर जल्दी लिखो, समझाते बाबू। ये उत्कर्ष क्या गप करने में लगा हुआ है जी। सर हो गया। आराध्या कैमरा डाउन कीजिए बाबू, फेस नहीं दिख रहा है। डन सर। वेरी गुड। सर स्टडी वाला टीवी में भी है। सारा बच्चा क्लास के बाद फेयर भेज देगा, बहुत सारा बच्चा ने, काव्या नहीं भेजी है, दिव्यांशी, आराध्या सहित बाकी भेजी है, जानवी दास भेजी, सरब्या सरब्या भी भेज दी। मैंने भी हाँ। भेज दिया है। तन्नू ने भेजी है, आरब ने भेजा है। सर मैंने तो भेजा है। हाँ आप भेजे हो। मैं भेजी। सर मैंने भी ठीक है। भेजा है।
नेक्स्ट हेडिंग देंगे बाबू कंस्ट्रक्शन। अब बाबू क्या करेंगे? सर अब मैंने पाई भेजा चार्ट। है क्या? अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। कंस्ट्रक्शन अब आप लोग बाबू क्लास फिनिश हो उसके बाद भेज दो, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग हेडिंग क्या करेंगे सर? कैसे पाई चार्ट बनाए? ये पाई चार्ट है, ये क्या बाबू? पाई चार्ट है। यही आपका क्या फिगर है? पाई चार्ट है ना। पाई चार्ट इसी तरह से होता है, यही पाई चार्ट है बाबू। चाहे इसी को क्या कहोगे? पाई ग्राफ कहोगे। यही आपका पाई चार्ट और कुछ नहीं है। एंड ये अब ये बनाएंगे कैसे सर? हमारे मन में ख्याल आता है कैसे बनाएंगे, तो उसी को बनाने के लिए अब हम लोग को सीखना है कि पाई चार्ट बनाएंगे कैसे। अभी तक आपको क्या पढ़ा है कि पाई चार्ट क्या होता है, अब इसको हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो वही सीखना था। नेक्स्ट हेडिंग देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ पाई चार्ट। हम लोग कैसे सीखेंगे सर, है ना, कैसे बनाएंगे ये आपको सीखना है। सर अगर पूछता है तो 5% ऊपर सर मैंने फेयर भेज दिया। अच्छा ठीक है शैतान, पहले पढ़ाई कीजिए। नेक्स्ट बाबू, अब हम लोग हेडिंग क्या देंगे सर? कंस्ट्रक्शन ऑफ पाई चार्ट। कैसे बनाएंगे ये सीख लिया हम लोग। सीख जाओ, सबसे आसान टॉपिक है, इससे आसान कुछ नहीं पढ़ना है। सर हमको ड्राइंग करना था वो सर्कल का। नहीं ड्राइंग नहीं करना था, ड्राइंग बाद में कीजिएगा। नेक्स्ट बाबू, सर मैंने बना दिया। अच्छा ठीक है, बना दिया तो कोई दिक्कत नहीं। चलेगा ना सर? हाँ बाबू, कंस्ट्रक्शन ऑफ बाबू पाई चार्ट। पाई चार्ट हम लोग कैसे बनाएंगे सर? तो इसमें एगो फार्मूला याद रखना, सेंट्रल एंगल ऑफ कंपोनेंट, एगो फार्मूला याद रखना। गोल बनाना है। एक सेंट्रल एंगल ऑफ कंपोनेंट होता है। पाई चार्ट बनाने के लिए हमको कोना चाहिए ना बाबू, सेंट्रल एंगल ऑफ कंपोनेंट। समझाते हैं क्या है? समझाते हैं। सेंट्रल एंगल ऑफ, हाँ लिख लीजिए, लिख लीजिए, उसके बाद फिर समझाते हैं। सर मेरे भाई को कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे तब आपके भाई को इसमें थोड़ी, उसमें 8-20 वाला बैच में करना। सर अभी हम इधर है सर, इसलिए बिहार में इसलिए हम अच्छा ठीक है। सर पहले ये हेडिंग लिखने के बाद डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दें। हाँ डायरेक्ट फार्मूला। सेंट्रल एंगल ऑफ कंपोनेंट जो होता है बाबू, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट म्यूट करो बाबू। इसको याद रखना है, आसान सा चीज है। ऊपर में क्या है, इसको हम लोग डिग्री पढ़ते हैं। मुझे लगा पावर 0 दिए। नहीं वो डिग्री है, नोट में कर देते हैं। गुड इवनिंग ये सर। ये कौन गुड इवनिंग कर रहा है जी? सर मैं कर रहा हूँ। ये सिंबल ऑफ डिग्री, ऐसे गोलगाल है, ये सिंबल ऑफ डिग्री है। सर डिग्री को तो आप पढ़ेंगे ना हम लोग? अरे पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको ये जो दिया डिग्री दिया, डोंट फॉरगेट टू राइट बाबू। अब इसका यूज कहाँ है सर? एगो हम क्वेश्चन लिखते हैं या अभी इसका यूज बताते हैं? सर लिखने का जरूरत है कि नहीं? लिखना है जी, लिखना है। 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं बाबू। सर अभी लिखना है कि नहीं? लिखो, लिखते चलो, लिखते चलो, समझा रहे हैं। द नंबर ऑफ अ स्टूडेंट बाबू, सर ग्रुप में फॉर्मूला, द नंबर ऑफ अ स्टूडेंट इन ए हॉस्टल। फॉर्मूला का स्पेलिंग एल ए ई होगा ना सर? अच्छा लिख लो, ये लिख फार्मूले। सर ये इसी कॉपी में ही लिखना है या फिर ग्राफ कॉपी में? अरे इसी कॉपी में लिखो ना शैतान, नॉर्मल का। द नंबर ऑफ अ स्टूडेंट, फॉर्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है। है। फार्मूले तो बहुत सारे बुक में फार्मूले लिखते हैं। द नंबर ऑफ अ स्टूडेंट इन ए हॉस्टल,
स्पीकिंग डिफरेंट languages. the number of students in a hostel speaking different languages. म्यूट करो बाबू, किसका अनम्यूट है? म्यूट करो भोला। लिखिए, समझाते हैं। सर हॉस्टल के बाद स्पीकिंग लिखा है ना? हाँ, हॉस्टल वही ना, हॉस्टल बाबू स्पीकिंग है। हिंदी, इंग्लिश, क्वेश्चन समझा रहे हैं। मराठी, तमिल, बंगाली। मराठी के बाद क्या लिखे हैं? क्या बाबू? मराठी के बाद क्या लिखे हैं सर? तमिल है, तमिल तमिल। बंगाली 4। सही हो जाएगी ना? अच्छा ठीक है। ये आपका टेबल। के बाद क्या लिखे हो? डिफरेंट के बाद क्या लिखा है? इंग्लिश, मराठी है, मराठी, तमिल, बंगाली। बंगाली नहीं सर, बंगाली। अच्छा ठीक है, बंगाली। सर फिर से गाली बोले। अच्छा ठीक है। बंगाली बोले या बंगाली, क्या फर्क पड़ता है? कौन दूगो बच्चा भागा जी? ये सब शैतान कौन भागता है, कौन आता है, पता नहीं चलता है। सर ये मीटिंग सर- अपने आप ही एंड हो रही है बारी बारी। सरब्या, पाई चार्ट बनाने ला सीख जाओ, सबसे आसान टॉपिक है। कैसे? ये सारा बच्चा को सीख लेना, और ये आपको 7, 8, 9, 10 तक काम देगा। पाई चार्ट कंस्ट्रक्शन आपको 9, 8, 10 तक के काम देता है। लिखो, समझाते हैं बाबू, लिखिए, समझाते हैं। सर ये मीटिंग है। तो क्लास 4 से शुरू हो जाता है ना? म्यूट करो जी। अगस्त्या कहाँ गया जी? अगस्त्या, ये है, चलो ठीक है। निको सलोनी, सर कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट हुआ तो शांत रहिए। स्वाति मेरी कहाँ है? कछुआ, चलो ठीक है। सर आया सरब्या, शुभ्र नहीं आया है। हाँ बोले बोले वो दिव्यांशी। सर मेरा फेयर है आपको? भेजोगी तो ना भूलिए। सर मैंने भेजे। का पूरा अच्छा, ठीक। भेज दी। अच्छा ठीक है, आप शांति से पढ़िए। सर मेरा आया है। हाँ जी, आया है जी, हल्ला मत करो। सर मेरा आया है। अरे हाँ बाबू, जो भेजो तो आ ही जाएगा ना जी। चलिए सर आई हैव नॉट डन, लिख रही हूँ। जल्दी 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 कीजिए। आदित्य बोली, थोड़ा कैमरा डाउन करो बाबू।
सर डायरेक्ट सर क्या को वॉशरूम जय जय शैतान। जल्दी लिखिए बाबू। पाई चार्ट बनाने आता है जानवी दास भोली? सर चलो सीखो तुम। बुक में आपके लास्ट में दिया हुआ है बाबू? क्या बुक देख, पाई चार्ट दिया हुआ है बुक के लास्ट में, अगर आप। सर मैंने देखा नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, सीखिए। देखो बाबू हम लोग कैसे पाई चार्ट बनाएंगे। अब आपको क्या कह रहा है बाबू, अभी आपको हमने क्या पढ़ा है, अब शांति समझना। अरे शैतान जल्दी लिखो ना बाबू, इस आप बहुत धीरे धीरे लिखती हो। सर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख रही हूँ लास्ट वाला। अरे मेरे लाल रफ कॉपी में लिखे बाबू। यस सर रफ में लिख रही हूँ। डन सर। 8 आप लोग लिख रहे हैं, लिख ली सर अभ्या। इहो शैतान कछुए है, सब कछुए अबरी मेरे यहाँ आई है, सब अबरी कछुआ आई है। अच्छा ठीक है, आप कछुआ नहीं हो। देखो आप समझो, आप समझिए। आपको क्या करा वो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ पाई चार्ट, एगो आपको ये टेबल दिया हुआ, डाटा दिया हुआ। कोई बाबू मान लो स्कूल है, स्कूल में हॉस्टल होता है। अब हॉस्टल में बाबू मान लो कि हमने बाबू हम बहुत फेमस हो गए, तो हम एक स्कूल खोल देंगे। अब वहाँ पे पूरे जगह के आएंगे, उधर बीकानेर से भी आएगा, तो उधर सरबिया के यहाँ से भी आएंगे बाबू, बहुत सारे जगह के बच्चे आएंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट जगह के बच्चे आए बाबू किसी हॉस्टल में। तो कह रहा वो एक टेबल दिया, हिंदी बोलने वाले बच्चों की संख्या कितना है 40, इंग्लिश बोलने वाले बच्चों की संख्या कितना 12, मराठी बोलने वाले बच्चों की संख्या 9, तमिल बोलने वाले बच्चों की संख्या 7, अब बंगाली बोलने वाले बच्चों की संख्या कितना 4 है ना। तो कह रहा है ये जो टेबल दिया हुआ इसको कैसे रिप्रेजेंट, अच्छा ठीक है, ये बाबू ये जो टेबल दिया इस टेबल को कैसे रिप्रेजेंट करो पाई चार्ट से। अगर बाबू इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करने कहेगा तो हम लोग कर लेंगे, इसका हिस्टोग्राम बनाने कहेगा तो हम लोग बना लेंगे, है ना। इसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे ना, इसका हिस्टोग्राम नहीं कर पाएंगे क्योंकि बाबू आपको क्या दिया सीक्वेंस ऑर्डर में नहीं दिया है ना, कंटिन्यूअस नहीं है। लेकिन इसका ग्राफ से रिप्रेजेंट करने का होगा तो करा हुआ कर लोगे। अब इस डाटा को करा कैसे रिप्रेजेंट करने के लिए पाई चार्ट से, तो कैसे करेंगे सर, है ना। तो पाई चार्ट में बाबू आपको प्रोसीजर याद रखना, एक फॉर्मूला होता है याद रखना, है ना। पाई चार्ट हम लोग कैसे बनाएंगे सर, अब शांति अभी लिखोगे नहीं बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, पहले सुनो शांति से। पाई चार्ट बनाने के लिए हम लोग एक सर्किल बनाएंगे, है ना। अब सर्किल में बाबू इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, लाइन ड्रा करेंगे, इस तरह से लाइन ड्रा करेंगे सर, है ना बाबू। एक गोल गाल सर्किल बनाएंगे बाबू, और उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये जो बाबू पार्ट है ये हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे सर कि ये वाला पार्ट इतना होगा, ये वाला पार्ट इतनी सुन होगा, ये इतना बड़ा होगा, ये इतना बड़ा, कैसे डिसाइड करेंगे। मतलब स्लाइस बाबू ब्रेड हम लोग रोटी लाते हैं ना जो, उसको काटोगे तो हमको कैसे पता चलेगा सर कि कितना काटना, इतनी सा काटना है ब्रेड, है ना बाबू, अच्छे से सर्किल से ऐसा ना सांद्रे, हमको इतना सा पार्ट काटना है बाबू कि इतना सारा पार्ट काटना, हमको कैसे पता चलेगा कि कितना बड़ा स्लाइस उससे कट करके निकालना, है ना। तो उसी बाबू उसी स्लाइस को कट करने के लिए, है ना, कितना बड़ा होगा हमको कैसे पता चलेगा। तो उसी को पता करने के लिए बाबू हम लोग क्या करते हैं, एक फार्मूला यूज करते हैं। ये LKG वाला फार्मूला आप लोग के स्कूल में नहीं पढ़ाएगा, लेकिन LKG का कैसे निकालेंगे, सेंट्रल एंगल ऑफ कंपोनेंट बाबू, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट बटा सम ऑफ कंपोनेंट, सम ऑफ द कंपोनेंट वैल्यू इनटू 360 मल्टीप्लाई कितना, ऊपर में क्या देंगे, डिग्री देंगे। ये क्या है, डिग्री डिग्री डिग्री, है ना, ये डिग्री। इस फार्मूला का यूज करेंगे हम लोग क्या निकालने के लिए कि कितना बड़ा स्लाइस कटेगा, है ना, कितना बड़ा, ये इतना बड़ा स्लाइस कटेगा, कितना बड़ा स्लाइस कटेगा, है ना। इसी को यूज करेंगे, कैसे करेंगे सर, समझना शांति से ना। अब इस फार्मूला का यूज कैसे करोगे बाबू, कैसे करोगे, है ना, कैसे करो बाबू, है ना, कैसे करोगे, तो इसको आप शांति समझना। 1-2 क्वेश्चन में कष्ट होगा, अब लिखना नहीं है, पहले शांति से समझो। पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है पहले काउंट कर लेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है सर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर इसमें निकालें बाबू, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना स्टूडेंट है सर, शांति समझना। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का है सर 40 ऐड कर लेंगे, 40 + 12 + 9, अभी लिखना नहीं, अभी समझना है, 7 + 4। सर मैं लिख रहा हूँ। लिखो नहीं जी, मैं लिख रहा हूँ, शैतान पढ़ेगा इसीलिए पढ़ने में कमजोर हो जाता है, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बाबू, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐड करके कितना आएगा सरब्या, बोलो भूली, ऐड करके कितना है बाबू सरब्या, सर मैं बोलूं, बोलिए बाबू बोलिए।
कितना है बाबू? 8 plus 4 72 आ गया टोटल नंबर 72 ऑफ। हाँ 72 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना आ गया? इतना आ गया है ना। अब आपको क्या निकालना, इस फार्मूला यूज करके बाबू, जैसे हम लोग स्लाइस काटेंगे ना जी, शांति समझना, इस तरह से स्लाइस काटेंगे। हम लोग क्या करें बाबू, ये बाबू पाई चार्ट से इस तरह से बनाओ। यहाँ पे अच्छा ठीक है, यहाँ पे 120 डिग्री बनेगा कि 125 डिग्री बनेगा, हमको कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा है ना, कैसे पता चलेगा? ठीक, यहाँ पे हमको कैसे पता चलेगा बाबू? इसको दिखता नहीं है शैतान, इसका फिर लैपटॉप में खराबी हो गया। हमको कैसे पता चलेगा बाबू? ठीक, अब देखा जी, अब देखा नहीं ठीक? हाँ चलो ठीक है। अब यहाँ पे बाबू कितना डिग्री का एंगल बनेगा हमको कैसे पता चलेगा सर, है ना? 120 बनेगा सर, यहाँ पे 30 बनेगा है ना, 30 डिग्री। इसी को पता करने के लिए बाबू हम लोग ये फार्मूला यूज कर, अभी लिखना नहीं है, अभी लिखना नहीं, अभी समझना है ना, ठीक है? तो अब हम लोग क्या निकालेंगे बाबू? अब हम लोग क्या निकालेंगे? सेंट्रल वैल्यू निकालेंगे। जैसे सेंट्रल एंगल ऑफ कंपोनेंट है, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे? सेंट्रल एंगल ऑफ हिंदी का निकालेंगे, फिर इंग्लिश का सेंट्रल एंगल निकालेंगे, फिर मराठी का निकालेंगे सेंट्रल एंगल, फिर तमिल का निकालेंगे, बंगाली का निकालेंगे। मतलब आप क्या कहना चाह ऐड रहे कर हैं? देंगे सबको। अभी सुनो ना शांति से, क्या करेंगे नहीं है ना बाबू, ठीक? हम लोग क्या निकालेंगे बाबू? सेंट्रल एंगल बाबू फॉर डिफरेंट लैंग्वेज का क्या निकालेंगे? सेंट्रल एंगल निकाल, अभी शांति से लिखना नहीं है हमको बाबू। पाई चार्ट बनाना है तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? सेंट्रल एंगल फॉर जो डाटा दिया उसका। यहाँ पे डाटा क्या दिया? लैंग्वेज दिया ना, तो लैंग्वेज का सेंट्रल एंगल निकालें। तो हिंदी का निकालेंगे, इंग्लिश का निकालेंगे, मराठी का नहीं, सबका अलग अलग निकालेंगे है ना बाबू, है ना? बी फाइंड बाबू, तो अभी लिखना नहीं, अभी समझते चलना। बी फाइंड बाबू सेंट्रल एंगल, हम लोग क्या फाइंड करेंगे बाबू? सेंट्रल एंगल बाबू, सेंट्रल एंगल ऑफ किसका बाबू? लैंग्वेजेज, लैंग्वेजेज का है ना, जो लैंग्वेजेज है ना बाबू, जो हिंदी इंग्लिश है ना, क्या फाइंड करेंगे? सेंट्रल एंगल ऑफ लैंग्वेजेज। तो हिंदी का है ना, सेंट्रल एंगल ऑफ हिंदी निकालेंगे भोला। अभी लिखना नहीं है, शांति समझो। सेंट्रल एंगल, एंगल ऑफ हिंदी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे सर? शांति से समझना। सेंट्रल एंगल ऑफ हिंदी कैसे निकालेंगे सर? तो क्या करें? वैल्यू ऑफ कंपोनेंट, मतलब कितना वैल्यू है सर? 40 है तो 40 लिख देंगे। अब बटा क्या? सम ऑफ द कंपोनेंट वैल्यू। यहाँ पे कंपोनेंट की जगह क्या है सर? यहाँ कंपोनेंट की जगह क्या? स्टूडेंट है। कंपोनेंट की जगह कुछ हो सकता है, फिनल भी हो सकता है ना, बहुत सारा चीज हो सकता है ना। तो यहाँ पे सेंट्रल एंगल ऑफ हिंदी निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? हिंदी का जो वैल्यू है वो, हिंदी का जो स्टूडेंट की संख्या वो। अब बटा क्या करेंगे? टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितना है? 72। मल्टीप्लाई क्या करेंगे सर? 360 मल्टीप्लाई कितना करेंगे? 360 मल्टीप्लाई कितना करेंगे? 360, और ऊपर में क्या दे देंगे? डिग्री दे देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो 72 आप पचे कितना हो जाएगा? तो 1 ही आएगा ना सर। ठीक है ना, 72 अब 5 360 हो जाएगा। अब 40 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो 200 क्या हो गया? डिग्री हो गया। मतलब वो बाबू जो डिग्री हिंदी है। हाँ हिंदी वाला बाबू, जो हिंदी वाला एंगल में बाबू सर्किल जो बनाएंगे है ना, सर्किल जो बनाएंगे, तो हिंदी वाला कितना कवर होगा? 200 डिग्री कवर होगा। हिंदी वाला रीजन कितना कवर होगा? 200 कवर होगा। शांति से समझते चलना, ठीक है? इसी तरह से हम लोग इंग्लिश का निकालेंगे है ना, इंग्लिश का निकालेंगे सेंट्रल एंगल। तो इंग्लिश का क्या निकालेंगे? इंग्लिश का जो वैल्यू है वो, जो इंग्लिश का, इसको याद रखना सबसे आसान है, कुछ नहीं उसमें, खाली फॉर्मूला डराने के लिए दे दिया। इंग्लिश का वैल्यू है वो डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ, इंग्लिश में जो माने कितना स्टूडेंट इंग्लिश बोल रहा है वो डिवाइडेड बाई कितना टोटल स्टूडेंट है, मल्टीप्लाई 360 से कर देना, तो इंग्लिश का निकल जाएगा सेंट्रल एंगल। उसी तरह से मराठी का निकालेंगे, तो मराठी में कितना स्टूडेंट बोल रहा है मराठी में, बटा टोटल इंटू 360 है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल का अगर निकालेंगे, वो शांति से अभी लिखना नहीं है, समझो शांति से, आसान चीज है ना। अभी हमने हिंदी का निकाला, इसी तरह से भोला बाबू, इसी तरह से बाबू, अगर बाबू हम लोग ऊपर थोड़ा सा जगह बनाकर अगर निकालते हैं, अभी पहले समझ लो समझ लीजिए सर, अभी बाद में लिखेगा। सेंट्रल एंगल हिंदी का निकल गया सर 200 डिग्री, फिर इंग्लिश का निकालेंगे बाबू हिंदी सेंट्रल। का लिखे? अरे सैतान समझो, ये खाली लिखे ले परेशान रहता। सेंट्रल एंगल बाबू, सेंट्रल एंगल ऑफ बाबू इंग्लिश, इंग्लिश का हम लोग सेंट्रल एंगल निकालेंगे सर। तो कैसे निकालेंगे सर? कुछ नहीं करेंगे, इंग्लिश का कितना स्टूडेंट इंग्लिश बोल रहा है, कितना बोल रहा है? 12 को बोल रहा है, तो 12 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई टोटल स्टूडेंट कितना है ना, सम ऑफ द टोटल कंपोनेंट, तो टोटल स्टूडेंट कई गो? 72, मल्टीप्लाई कितना कर देंगे? क्या फॉर्मूला में 360 है, 360, तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? 360 कर देंगे। ऊपर क्या दे देंगे? डी, एगो ऊपर बिंदी चढ़ा देंगे है ना, आप लोग बिंदी लगाती हो ना, तो यहाँ पे बिंदी चढ़ा देंगे, तो इस बिंदी का नाम मैथ में क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं।
आप लोग लगाते हैं उसको बिंदी कहते हैं। मैथ में हम लोग जो बिंदी लगाते हैं सर पे, है ना, उसको हम लोग डिग्री कहते हैं। नाम है अपना अपना, नाम है ना, नाम है। ये 72 से बाबू 365 टाइम में मरेगा। 12 5 जा कितना मम्मी पढ़ाई है? 60 पढ़ाई है। कितना हो गया? 60 डिग्री। मतलब बाबू इंग्लिश वाला क्या डिग्री बनेगा? 60 डिग्री बनेगा। उसी तरह से मराठी वाला निकालो, सेंट्रल एंगल ऑफ मराठी निकालो। अब डिग्री पढ़ाना शुरू किए हैं। सेंट्रल एंगल ऑफ बाबू मराठी, मराठी का निकालिए सेंट्रल एंगल। मराठी का कैसे निकालेंगे सर? तो कितना स्टूडेंट मराठी बोल रहा है? 9 गो सर, 9 गो मराठी बोल रहा है। डिवाइड बाई टोटल कितना स्टूडेंट है सर? 72 है। मल्टीप्लाई कितना? 360। और ऊपर में क्या दे देंगे? बिंदी दे देंगे। मम्मी जी का बिंदी मांग के दे देंगे, है ना, बिंदी हो गया। इस बिंदी को क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं ना। बिंदी को क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। 72 से 365 टाइम में मर जाए। 9 5 जा 45 डिग्री हो गया। मराठी का निकल गया, लिखिए इतना। अब तमिल का निकालेंगे, बंगाली का निकालेंगे, सारे का सेंट्रल एंगल निकालेंगे। लिखो जल्दी से। श्वेता क्या कर रही हो शैतान? सर हाँ गस्तिया, तो सारा सेंट्रल एंगल ऐड करके 360 डिग्री आएगा ना? हाँ 360 आएगा। हम लोग इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। कौन कौन गया बाबू? 27 बच्चा में 4 बच्चा कौन घसता है? सर आप क्या बाबू? ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं? अरे पाई चार्ट पढ़ा रहे हैं जी, ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं। हाँ लिखे नहीं लिखे सर, सर, मेरे को ऐसा लग रहा है। आपको लगने से क्या होगा बाबू? 4 बच्चा कौन मेरे को गया जी? लग रहा है ज्योमेट्री पढ़ाना शुरू कर दिए। आरब कहाँ चल गया जी? आरब कभी फोन करते शैतानी, आधे क्लास से लीव हो जाता है, इसको तो अभी भर पेट पीटेंगे। लिखना है। हाँ जल्दी लिखे, जल्दी लिखे। लक्ष्मी, लक्ष्मी कहाँ गई भोली? हाँ लक्ष्मी तो है। जिस जिस 500 में से जानवी दास बाबू रिजल्ट आया? जानवी दास कैसा? रिजल्ट आया बाबू? पर ऐसे ही सबका निकालना है। नहीं आया अभी? सर आ गया है। तो भेजी नहीं बाबू, जब रिजल्ट भेजोगी तब ना बाबू, सारे बच्चे का स्टेटस। हाँ गस्तिया, सर मुझे भी भेजना है। सबके सर अटेंडेंस वाले में सबके नाम के पहले सर उनका मार्क्स लिख दीजिएगा सर। सर हाँ बाबू सबके सबके मार्क्स। सर मेरा हो गया। सर मेरा कल आएगा। अच्छी बात है। निकलेगा फाइनल का। मेरा 30 को आएगा, वैसे भी सर सब लिखना पड़ेगा सेंट्रल एंगल ऑफ हिंदी मराठी हाँ में। हाँ सारा लिखे, सारा लिखे, सारा लिखे। सर मैंने तमिल और बंगाली का निकाल दिया। अच्छा पूरा आएगा तब भेजिएगा, तमिल बंगाली मत कीजिए। जल्दी लिखे बाबू। सर फिर 60 डिग्री का एंगल बनाना है। हाँ फिर 60 हम लोग सर्किल में क्या करेंगे? 200 डिग्री का एंगल बनाएंगे। सर्किल में अभी इतना डिग्री का हम लोग क्या करेंगे? एंगल बनाएंगे, एंगल बनाएंगे, है ना, एंगल बनाएंगे। ये अरब से तन कैसे चल गया? आज तनु उसको क्लास अटेंड करवाइएगा बाबू। सर हाँ जी। सर किसी भी सेंट्रल एंगल से जो सर सर्किल में सर कवर होता है उसको पाई बोलते हैं। हाँ जी उसको पाई बोलते हैं। हेलो सर क्या सर सर चिल्ला रही बाबू? लिखिए चुपचाप शांति से। इसका क्लास सर आपने अभी बोला ना। स्लिप कर गया। डन सर। सर क्लास Join लीव कर- नहीं कर दिया, नेटवर्क नहीं वी पकड़ रहा है। फाइंड नहीं होगा सर, वी विल फाइंड होगा। शैतान डाटा खत्म कर दिया तो नेटवर्क दिखाएगा नहीं जी। क्या सर सर? वी फाइंड नहीं होगा सर, वी विल फाइंड होगा।
लिंक भेजें, ज्वाइन करो। जीबी कहाँ है? ठीक, नेक्स्ट बाबू। ready है। सर ये वी मेरा फाइंड नहीं होगा सर, वी विल फाइंड होगा। वी विल फाइंड सेंट्रल एरिया एंगल ऑफ लैंग्वेजेस, नीचे में सबसे नीचे। हाय सुन रहे हो? सर सेंट्रल एंगल ऑफ हिंदी के पहले वी विल फाइंड होगा। हाँ, बी फाइंड सेंट्रल एंगल ऑफ बाबू लैंग्वेज है। चलो ठीक है। नेक्स्ट बाबू हम लोग क्या निकालेंगे सर? मराठी का निकल गया, अब तमिल निकालेंगे और बंगाली निकालेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? सेंट्रल एंगल ऑफ तमिल निकालेंगे। ये तनु म्यूट करो सर बाबू। लिखवाएंगे अभी। तमिल ये बाबू तमिल, ये तनु म्यूट कर जी। सेंट्रल एंगल हम लोग क्या निकालेंगे? तमिल का निकालेंगे। कैसे निकालेंगे सर? जो बाबू नंबर ऑफ स्टूडेंट है तमिल का, तो कितना स्टूडेंट है सर? 7 स्टूडेंट है, और डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट कितना है? 72 है। मल्टीप्लाई कर देना 360 से। ऊपर में क्या कर देना? मम्मी जी का बिंदी है ना, इस बिंदी को क्या कहा जाता है? डिग्री। इसको बाबू कट पिट कीजिए, ये 5 टाइम में 75 जा कितना? 35 डिग्री। एक और बच गया बंगाली। सेंट्रल एंगल ऑफ बंगाली निकालेंगे। ये सरभ्या शैतान बाबू समझ में आ रहा है? सरभ्या यस सर। तेज हो जाओगी बाबू? यस सर। हाँ भोले। और आपकी फ्रेंड सब कैसे आएगी सरभ्या? मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है, पढ़ाई कीजिए। सेंट्रल एंगल ऑफ बंगाली क्या जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट है डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट कितना? 72 है, डिवाइडेड बाय 360। सर इसको लिखे। हाँ इसको लिखिए। कितना वो बार में सब मरेगा? बनाने देगा सर, तो पहले उसका सेंट्रल एंगल निकालेंगे। हाँ बाबू, पहले सेंट्रल एंगल निकालना पड़ेगा। कितना? 5 4 जा 20 डिग्री। इतना जब निकाल गया बाबू, तो आपको क्या होगा? अब डाटा आपका आसान हो जाएगा। जल्दी से लिखो। अब कैसे नेटवर्क आ गया अरब शैतान? आप लोग जो बच्चा जहाँ जो डाटा खत्म किया भर पेट पीटेंगे। सेव डाटा सेव लाइफ। डाटा नहीं सर, सेव वाटर सेव लाइफ। अब वाटर के साथ बाबू आपको आता ही नहीं है। सर सेव डेटा सेव अच्छा बहस मत करो, जल्दी से लिखिए। सर सेव मोबाइल कंप्यूटर एंड सेव डाटा सेव। सर सेव डेटा सेव लाइफ। बहुत हल्ला करता है यार। अरे नहीं बाबू शांत रहे, पहले लिखो बाबू, बाद में सेव करते रहिए। सेव मोबाइल। अरे फालतू का बहस मत करो, लिखो जल्दी से। अब मेरा क्या हो गया सर? एंगल निकल गया 200 डिग्री 20 डिग्री, ये सारे को जोड़ोगे ना तो 360 डिग्री आ जाए, है ना। अब यही डिग्री आपको सर्किल के अंदर बनाना है। क्या करना है? एक सर्किल के अंदर बनाना है ना बाबू, सारा याद रखना। तो इसको आप चाहो तो टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे भी सही है। सर रुक है ना जाओ। बाबू? जाऊं? कहाँ जाऊं जी? सर रुक जाओ। अच्छा वो रुक जाओ, चलो लिखिए। म्यूट करो तनु। सर DIY दीजिए। शैतान अभी क्वेश्चन बना नहीं दिए भाई। लिखे जल्दी। वेरी गुड। खत्म होने वाला है। नहीं जी, शांत ही रहो, क्लास खत्म होने वाला। अब इसका क्या करा सर? पाई चार्ट बनाने के लिए क्या करा? वो पाई चार्ट बनाने के लिए। तो हम लोग कैसे बनाएंगे वो? तो इसको चाहोगे तो टेबल में लिख सकते हो, है ना। टेबल में लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे सर? ऐसे एक टेबल बना लो बाबू लास्ट में, ताकि आपको आसान हो। हल्ला नहीं करना जी। और उसके बाद इसका हम लोग क्या करेंगे? पाई चार्ट बनाएंगे। क्या करेंगे? पाई चार्ट बनाएंगे, है ना। पाई चार्ट बनाएंगे। ये भूमिका बाबू म्यूट कीजिए। दिव्यांशी शैतान म्यूट करके नाटक करता रहती है। इधर क्या है सर? इधर बाबू क्या है? आपका बाबू क्या है? इधर आपका क्या वो लैंग्वेज है? क्या बोला? लैंग्वेज है। एक टेबल बना लेते हैं ना सर। हाँ सर, लैंग्वेज में पहले क्या सर? हिंदी है।
सर फिर से लिखना है। हाँ बाबू, उसका एक टेबल बना लो। क्या है सर? हिंदी के बाद क्या है सर? इंग्लिश है। इंग्लिश के बाद बाबू क्या है बाबू? मराठी। है बाद हाँ में फिर से, हाँ फिर से बनाना। मराठी है। तमिल सर। मराठी के बाद क्या है? तमिल है। सर बंगाली। फिर बंगाली है। ठीक। नेक्स्ट बाबू, इधर क्या सर? नंबर ऑफ स्टूडेंट है। एक सुंदर सा टेबल बनाइए। सर 42,974। और इधर क्या सर? सेंट्रल एंगल है। जो सेंट्रल एंगल है, सेंट्रल एंगल हो गया। इंक भी खत्म हो गया भला। आपको सुंदर सा बनाना है ना? परफेक्ट डायग्राम बनाना है। हिंदी कितना स्टूडेंट है सर? 40 स्टूडेंट है। इंग्लिश 12 है। ये 9 है। और ये 7 है। और ये साउंड कौन सा है सर? हिंदी बाबू कितना परसेंट है? कितना डिग्री आया सेंट्रल एंगल? 200 डिग्री। ये 12 वाला कितना है? 60 डिग्री आ गया। 60 डिग्री। उसके बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री। डिग्री। और उसके बाद आपका आ गया 35 डिग्री। और फिर आपका आ गया 20 डिग्री। अब इसका हम लोग ये टेबल अगर बन गया तो इसके बाद इसका हम लोग पाई चार्ट बनाएंगे। इधर लिख सकते हो बाबू, टोटल लिख सकते हो। तो ये काउंट करोगे टोटल 72 स्टूडेंट है। ये काउंट करोगे 360 डिग्री आ जाएगा। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? पाई चार्ट बनाएंगे। आपको जब भी क्वेश्चन पाई चार्ट बनाना कहेगा तो आपको ये सेंट्रल एंगल निकाल के एक चार्ट तैयार कर लेना और उसके बाद क्या करना? लास्ट में पाई चार्ट बनाना। लिखो भोला। सर ये बहुत बड़ा मेथड है सर, इससे अच्छा तो सर बार ग्राफ ही था, हिस्टोग्राम था, ये सब इजी था। आसान है, बड़ा नहीं है। वो आपको स्टार्टिंग में लगेगा, 3-4 क्वेश्चन करेंगे ना तो आसान लगने लगेगा। सर वो तो हर वक्त बोलते हैं। हाँ बाबू शरण्य, खाली गोल गोल बात करती है। सर आज मेरा बैच एफ होगा क्लास। हाँ बाबू, एलसीएम सीखे, एलसीएम सीखे बाबू। एलसीएम जरूरी है सीखना आपको। बोला था मैं तमिल चुप रहूं। सर एक गोल बना दूं तब तक? नहीं, मुझे आता है। गोल गाल बाबू हम लोग अब कल बनाएंगे। सर मैं कल अभी हम, बना दूं प्लीज। अरे गोल बना के क्या करोगे उसमें बाबू? हम लोग इसको कल इंडिकेट कर, पाई चार्ट कंप्लीट कल अब हम लोग करेंगे, क्योंकि आप लोग का टाइम हो गया है। सर